आप देख रहे हैं TNB। कि आप पूछिए वो सवाल सरकार से, ताकि सरकार तक हम तो आए हैं, हम तो चेतावनी देने आ गए हैं। आज अगर 26 तारीख तक हमारे इन अधिकारों को सरकार ने नहीं दिया, मैं इस 5 साल में जितना तिरंगा का अपमान होते देख रहा हूँ, उससे पहले आज तक ऐसा नहीं देखा था। ये धरना नहीं है, ये चेतावनी है सरकार को। 6 लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी इस देश को आजाद कराने के लिए। बड़े शर्म का विषय है कि सरकारें उन स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भूलने का काम कर रही है, इतिहास के पन्नों से मिटाने का काम कर रही है। हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को हमें दे, ना कि हमने मांग रखी। हमने मांग कोई नहीं रखी। और वही चंपारण का बगल से मैं भी आया हूँ इस जंतर मंतर पे। मेरा भी घर में 2 फ्रीडम फाइटर है, दोनों गुजर गए। हाँ, और हम लोग दिल्ली में आके ऐसा प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम लोग को कोई मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे परिवारों ने बलिदान दिए, सत्ता के नशे में चूर हैं, 2-2 और 3-3 बीघे की कोठियों में रह रहे हैं। उन लोगों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2 कमरों का एक दड़बा इन्होंने दे रखा है, जिसको स्वतंत्रता सेनानी सदन का नाम दे रखा है। शर्म आती है ऐसी सरकार पर। तिरंगे का इतना अपमान हुआ है जो कचरे में पड़े हैं। अच्छा। कि आज तक स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि 3400 करोड़, इस साल का 3400 करोड़ रुपए का बजट स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। हम मांग करते हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उस 3400 करोड़ रुपए का पहले हमको हिसाब बताया जाए कि 1 साल के अंदर वो 3400 करोड़ रुपया कहाँ खर्च होता है। नमस्कार, TNB में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज यहाँ पर हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद कराया था, आज जिस आज़ाद भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं, उन्हीं के परिवार वाले आज यहाँ पर अपने हक की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम ये सब वही लोग हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहा है। देश के तमाम राज्यों से, चाहे फिर वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, सभी जगह से यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके शहीदों जो शहीद हुए हैं, उनके सम्मान और उनके परिजनों के अस्तित्व की रक्षा के लिए आज लोग यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम मांगे कर रहे हैं। क्योंकि परिवार की स्थिति सही नहीं है, सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। इन सभी विषय को लेकर आज ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर सरकार को ये लोग क्या कहना चाहते हैं और इनकी मांगे क्या है। अंकल, आप लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज यहाँ पर याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने देश आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी। जी। हाँ, तो आप लोग किन मांगों के लिए आए हैं? हम अपनी मांगे बाएँ जो उत्तराधिकारी है, स्वतंत्रता सेनानी की जो उत्तराधिकारी हैं, वो अपनी पेंशन हमारे जो सर नॉमिनेट करते हैं, जो सरकार गवर्नमेंट देती है, तो 2 अपने आदमी एडमिट करते हैं उसमें कमेटियों में, MLA में और इसमें संसदों में करती है। उसकी मांग लेके आया है। तो मांग लेके आप आए हैं, आपकी मांग पेंशन की है, तो आप स्वतंत्रता सेनानियों को याद क्यों कर रहे हैं? वो हमारे जो परिजन थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिरबल आज़ाद, इन्होंने कुर्बानी दी थी, उनकी याद में। और हमारे जो परिजन हैं वो काला पानी गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की जूतियों से खून के चप्पल छाई है, जेल काटी है, इसलिए हम उनकी मांगों को पूरे करें, वो आए उनके वजह से। तो आपको लग रहा है कि उनको याद करेंगे, उनका नाम लेकर गवर्नमेंट से जो आप मांग रहे हैं वो मिल जाएगा? हाँ, कोशिश तो पूरी करे गवर्नमेंट, हमारी मांगे पूरी करे। हाँ, पूरे भारतवर्ष से उनके उत्तराधिकारी और जो स्वतंत्रता सेनानी सारे लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ धरना दिया है जंतर मंतर पर। क्या कहेंगे अंकल आप? ऐसा है जी, मतलब फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे, अब वो तो ज़्यादातर गुजर चुके, अब उनके उत्तराधिकारी बचे हुए हैं। हमारी मेन मांग ये है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ आएंगी आगे, अगर सरकार उनका मान सम्मान बरकरार नहीं रखेगी तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भूल जाएंगी फ्रीडम फाइटर थे। किस तरीके का मान सम्मान मांग रहे हैं? जैसे रोड पे उनके नाम के पत्थर लगे, उनके नाम के स्कूलों में लगाए जाएं, उनकी यादगार, ताकि आने वाली पीढ़ियों को मालूम हो कि देश आज़ाद ऐसे ही नहीं हुआ। और हम ये भीख नहीं मांग रहे, ये मान सम्मान की लड़ाई मांग रहे हैं उनसे कि फ्रीडम फाइटरों का नाम चलता रहे। आपके हिसाब से इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा जी। अच्छा,
अब जैसे नगर पालिका के चुनाव में ये है तो उसमें 2% का आरक्षण हो, और जो कमेटियां बनती हैं उनमें 1-2% 2% का आरक्षण हो। उनके जो बेटे पोते हैं 1-2% का आरक्षण पहले था 2% का, अब वो ख़त्म हो गया। हमारा मेन मतलब ध्येय ये है कि भीख नहीं, हम फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी का नाम चाहते हैं कि आगे आने वाली नस्लें ये याद करती रहे कि देश आज़ाद हुआ, इतिहास क्या रहा है। इतिहास क्या रहा है, हमारे फ्रीडम फाइटर क्या रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे। लोग कह रहे हैं, आपके साथ जो लोग आए हैं, धरना आज जो किया जा रहा है वो उसी के लिए किया जा रहा है, साथ ही पेंशन की भी मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और दूसरी चीज़ आपने अभी कहा कि धरना, ये धरना नहीं है, ये चेतावनी है सरकार को। 6 लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन आज बड़े शर्म का विषय है कि सरकारें उन स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को भूलने का काम कर रही है, इतिहास के पन्नों से मिटाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चेतावनी देने आ रहे हैं सरकार को। पूर्व में हमने, हमारे तमाम देश के तमाम संगठनों ने सरकार को प्रतिवेदन दिए कि आप हमारी जो न्यायोचित हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को हमें दें, ना कि हमने मांग रखी। हमने मांग कोई नहीं रखी, ये हमारे अधिकार हैं। हमारे परिवारों ने बलिदान दिए, आज जिनकी वजह से आज जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, 2-2 और 3-3 बीघे की कोठियों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर 1-2 कमरों का एक दड़बा इन्होंने दे रखा है, जिसको स्वतंत्रता सेनानी सदन का नाम दे रखा है। शर्म आती है ऐसी सरकार पर। और हम ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि 26 जनवरी 1923 तक सरकार ने हमारे अधिकार हमको नहीं दिए, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का चिन्हीकरण नहीं किया, और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की जो पेंशन जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को मिलती थी, उसको स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को हस्तांतरित नहीं किया, और स्वतंत्रता सेनानियों को जो सुविधाएं लागू होनी चाहिए वो सुविधाएं ना दी, तो 23 तारीख के बाद पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी के 2 करोड़ परिवार दिल्ली के अंदर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार एकत्रित होकर सरकार की नाक में दम कर देंगे। ये चेतावनी देने आप कह रहे हैं कि जो सरकार है उस पर शर्म आनी चाहिए, शर्म आप लोगों को आ रही है, लेकिन सरकार जो है वो हर बार यही कहती है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनको पूर्ण सम्मान दिया जा रहा है, चाहे फिर वो गुलामी के टाइम पे जो सड़कों के नाम रखे गए हों उन्हें बदलना हो, या उनके पोस्टर्स लगाना हो, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी बनवानी हो, इस तरीके की चीज़ें तो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर आएंगे, पर जनसैलाब बिल्कुल आएगा। क्या कहेंगे सर? नहीं सर, कुछ नहीं किया मोदी जी ने। अमृत महोत्सव मनाया, सेनानी को फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी। अच्छा, उन्हीं की आड़ में ये अमृत महोत्सव मनाया गया जी। तो आपको लग रहा है कि अमृत महोत्सव है या नहीं? नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, सेनानी परिवार को उन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं, किसी के हाथ में कुछ सम्मान भी नहीं दिया। अच्छा, हाँ, मतलब तिरंगे का इतना अपमान हुआ है जो कचरे में पड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पास कोई फुटेज है ऐसी, क्या बोल रहे कि तिरंगे को कूड़े में फेंक दिया गया है? फुटेज तो नहीं है, बच्चों ने यूज करके फेंका है रोड पे। क्या फुटेज है? लोगों को मतलब ही नहीं पता तिरंगा क्या है। बच्चे छोटे हैं, वो तिरंगा लेके घूम रहे हैं महोत्सव के लिए, और वो कहाँ फेंक दिए, कब फेंक दिए, कचरे में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, इस बात का सम्मान होना चाहिए। यात्राएं निकल रही थी उसके दौरान? नहीं, यात्राएं नहीं, वैसे अमृत महोत्सव की जब यात्राएं निकाली जा रही थी उसके दौरान भी, उसके बाद भी तिरंगा हमारा सम्मानित ध्वज है। उस सम्मानित ध्वज का अपमान इस तरीके से होगा ये सोचा नहीं था। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग हैं, अगर हमें हमारा अधिकार मिला होता तो आज हम जंतर मंतर पे ना होते। ठीक है मैम। तो जी, मतलब अपने ही हक की मांग कर रहे हैं, तो अब सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे? इसके लिए तो आंदोलन तो होगा ही। जी जी। परिवार समिति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति का परिवार सदस्य है वो तो आंदोलन कर ही रहे हैं आंदोलन, और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और देते रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे, देंगे।
भैया, जिस आज़ाद भारत में आज हम सांस ले रहे हैं, उस भारत को आज़ाद कराने में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं हम नहीं ले पाते। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी जो है वो नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? मैं बिहार से दरभंगा से आया हूँ यहाँ अपने एक बच्चे को भी लेके। मैं इस 5 साल में जितना तिरंगा का अपमान होते देख रहा हूँ, उससे पहले आज तक ऐसा नहीं देखा था। हम भी बचपन में खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, झंडे का नहीं देखा था भारत देश में। जो झंडे का अपमान अब हो रहा है, ये चिंता की बात है देश के लिए, ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। लेकिन महात्मा गांधी को तो कई लोग फ्रीडम फाइटर ही नहीं मानते हैं, वो तो कहते हैं उनका कोई योगदान ही नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है। उनकी तो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। गलत है, वो बहुत बड़ा योगदान है उनका। अच्छा, क्या योगदान है आपसे जानना चाहेंगे? पूरा देश में वो आज़ादी का बिगुल बजाए थे महात्मा गांधी ने। चंपारण जिसका नाम है बिहार में, और वही चंपारण का बगल से मैं भी आया हूँ इस जंतर मंतर पे। मेरा भी घर में 2 फ्रीडम फाइटर है, दोनों गुजर गए। हाँ, और हम लोग दिल्ली में आके ऐसा प्राइवेट नौकरी करते हैं, हम लोग को कोई मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, फ्रीडम फाइटर आपके घर से आते हैं, क्या हालात हैं आपके घर के, जरा ये जानना चाहेंगे। और सरकार को भी ये चीज़ हम चाहते हैं कि वो सुने कि एक फ्रीडम फाइटर के फैमिली के लोग जो है वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से गुजर बसर करते हैं। बहुत कठिन, बहुत लोग तो ठेली चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोगों को भीख मांगने पे भी नौबत आ रही है। और सरकार अपने ऐशो आराम में टिका हुआ है, तिरंगा का बिल्कुल अपमान हो रहा है। उसका एक प्रूफ है, मैं नोएडा में रहता हूँ। आप नोएडा में देखिए, घर घर जाके जो तिरंगा के ऊपर कितना मिट्टी और धूल मिट्टी जमा हुआ है, ये अपमान सहने लायक नहीं है। जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि हम इस देश को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाएंगे। लेकिन आपके सामने है कि आज तक स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का चिन्हीकरण नहीं हुआ है। ये बड़े शर्म की बात है। हम पूछना चाहते हैं कि 3400 करोड़, इस साल का 3400 करोड़ रुपए का बजट स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। हम मांग करते हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उस 3400 करोड़ रुपए का पहले हमको हिसाब बताया जाए कि एक साल के अंदर वो 3400 करोड़ रुपया कहाँ खर्च होता है। तो ये आप ये सब आंकड़े जो बता रहे हैं, आपके पास क्या तथ्य हैं इन आंकड़ों के? आप देखिए, आप गजट उठाइए, गजट देखिए, उसमें गजट में है ये सब चीजें। कोई ऐसा बिल्कुल 34। और हम तो ये भी मांग रखते हैं कि जो हमारा बजट 3400 करोड़ रुपए का है, उसको 10,000 करोड़ रुपए का किया जाए। और जो पेंशन, क्योंकि आज स्वतंत्रता सेनानी जो है, मात्र कुछ स्वतंत्रता सेनानी बचे हैं और उनकी जो प्रथम पीढ़ी है, जिन्होंने, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो तो घरों को छोड़कर चले गए थे। लेकिन सरकार ने जितना बजट रखा है, क्या उतना बजट मिला है अभी तक स्वतंत्रता? नहीं मिला है, हम वही तो कह रहे हैं। हमारी तो जो ये आपको कैसे पता है कि नहीं मिला है, इसका ब्यौरा हम आपको ये चीज तो आप देखिए ना, ये आपका काम है, आप तो खोजी पत्रकार हैं, आप लोग देखिए। आपने कोई आपने RTI लगाई होगी, ये बात क्यों नहीं पूछते हैं सरकार से? हमें इसी बात का तो वो है कि पत्रकार और चीजें अपनी चलाएंगे, लेकिन सरकार से ये बात नहीं पूछती है। आप हमसे बोल रहे हैं, हम आपसे आज वो सवाल पूछते हैं कि आप पूछिए वो सवाल सरकार से, ताकि सरकार तक। हम तो आए हैं, हम तो चेतावनी देने आ गए हैं आज। अगर 26 तारीख तक हमारे इन अधिकारों को सरकार ने नहीं दिया। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है और साथ ही सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य आज यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ पर जो लोग आए हुए थे, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं, उन्होंने सरकार को 26 जनवरी 2023 तक की चेतावनी दी है कि जो मांगे उन्होंने कही हैं वो सरकार को मान लेनी चाहिए। और जो तरीके की चीज़ें हो रही हैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के साथ, उनको जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, उन सभी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज इस धरने में जो एक चीज़ निकल कर आई है सामने, वो यही है कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग आए हुए हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है तिरंगे के अपमान का। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि इस जो अमृत महोत्सव सरकार का मनाया जा रहा है, इस अमृत महोत्सव में सबसे ज़्यादा अपमान अगर देखने को मिला है तो वो तिरंगे का देखने को मिला है। लोगों के घरों में अभी तक तिरंगे लगे हुए हैं।
धूल मिट्टी उन पे चढ़ी हुई है। बहुत गंदी हालत में तिरंगे जो हैं वो इस वक्त देखे जा सकते हैं। लोगों ने खुद ये चीज़ हमें इस वीडियो में कही है और इसी के साथ ही ये भी कहा है कि जिन बच्चों को तिरंगे की समझ नहीं है, जो जानते नहीं हैं, वो बच्चे भी तिरंगे को यूज़ करने के बाद उसको कहीं भी फेंक देते हैं। यानी कि तिरंगे का अपमान का मुद्दा भी जो है वो आज इस धरने में उठाया गया है। आज मांग बहुत सारी हुई है यहाँ पर। सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर नहीं सुनती है सरकार तो 26 जनवरी 2023 के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का एक बहुत बड़ा जन सैलाब आज यहाँ पर सरकार को देखने को मिलेगा, सड़कों पर देखने को मिलेगा। आज जो मांगे यहाँ से उठी हैं, सरकार उस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है और कितनी जल्दी इन मांगों को मानती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।